तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट आखिर है क्या चीज़। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ द आर्ट ऑफ बिल्डिंग वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या चीज़ हैं? फॉर एग्जांपल आप अगर अपने ब्राउज़र में लिखते हो www.google.com या facebook.com या youtube.com, तो लिख के जब आप एंटर प्रेस करते हो तो उसके रिजल्ट में आपको जो भी स्क्रीन पे नज़र आता है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ वेब पेज। अब ये वेब पेज बनता कैसे है? ये बनता है 3 किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये समझने के लिए कि इन लैंग्वेजेस का क्या मकसद है, कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ हाउस। अब एक घर है, उस घर के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग 3 एस्पेक्ट्स होते हैं उस घर के। उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी विजुअल अपीयरेंस होती है और उसका एक बिहेवियर या फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक घर की दीवारें हैं, उसके दरवाजे हैं, उसकी खिड़कियां हैं, ये उस घर का स्ट्रक्चर है। अब दीवारों का कलर येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, दरवाजे ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं और खिड़कियों के भी अपने कलर हो सकते हैं। ये इसकी विजुअल अपीयरेंस है। और जब आप दरवाजे को पुश या पुल करते हो, उससे दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है, ये उस दरवाजे की फंक्शनैलिटी है। अब इसी घर की एग्जांपल को अगर हम एक वेब पेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है HTML से, उसकी जो विजुअल अपीयरेंस है वो बनती है CSS से और इस वेब पेज का फंक्शनैलिटी या जो बिहेवियर है वो बनता है जावास्क्रिप्ट में। अब इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लैरिटी से समझने के लिए हम एक वेब पेज की एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे सामने इस टाइम ओपन है विकीपीडिया का जो बिल्कुल होम पेज है। अब इसमें अगर हम जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं जो हमने डिफ़ाइन किए थे, विच इज़ स्ट्रक्चर, विजुअल अपीयरेंस और बिहेवियर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस वेब पेज में आपको इसका एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है जो कि एक ऑर्डर में प्लेस्ड है। ठीक है, हायरार्की वाइज, कि कोई चीज़ पहले आ रही है, कोई चीज़ बाद में आ रही है। फॉर एग्जांपल विकीपीडिया का जो लोगो है वो सबसे पहले आ रहा है, फिर उनकी टैगलाइन आ रही है, उसके बाद हमारे पास कुछ लैंग्वेज ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें हम चूज़ कर सकते हैं, फ़ौरन बाद सर्च बार है, उसके बाद एक की हमारे पास ड्रॉप डाउन है और इसमें क्लिक करने से ऑप्शंस खुल जाती हैं और उसके बाद हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो कंटेंट है ना, ये इस वेब पेज का स्ट्रक्चर है। यानी इस वेब पेज के अंदर इमेजेस भी हैं, टेक्स्ट भी हैं, लिंक्स भी हैं, ये सर्च बार भी है फॉर अस टू टाइप इन। ठीक है, ये सारा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो टेक्स्ट है इसका कलर क्या होगा? ब्लैक। इसका जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है, इसका जो फॉन्ट है, अब इस इमेज की जो वो है डायमेंशंस हैं, ये सारी उन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की विजुअल अपीयरेंस है। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बटन है, इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक हमारे पास बड़ा सा लैंग्वेज ऑप्शंस का या डिफरेंट ऑप्शंस की ये खुल जाती है मेन्यू। तो ये इस बटन का बिहेवियर है कि बटन के क्लिक करने पे हम एक मेन्यू ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग हर वेब पेज में यही 3 चीज़ें होती हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी विजुअल अपीयरेंस होती है और उसकी फंक्शनैलिटी या उसका बिहेवियर होता है। तो होपफुली इस एग्जांपल से आपको ये क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट आखिर क्या चीज़ है। एंड वी एज फ्रंट एंड डेवलपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, फॉर डिफाइनिंग द विजुअल अपीयरेंस and for defining the behavior of a web page. So I really hope you like this very brief introduction about front-end development. और अब upcoming videos में हम officially development process को start करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि how to define the structure of a web page using HTML language. So until next time, see you.